केस होगा, वक्त और तारीख कभी गलत नहीं करती, वो इनको याद भी रखेगी। और ऐसे मुनसिफ हुमायूं दिलावर जैसे जिन्होंने इस निज़ाम इंसाफ को और इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, इनको भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी। थैंक यू। इसी तरह का एक केस होगा, वक्त और तारीख कभी गलत नहीं करती, वो इनको याद भी रखेगी। और ऐसे मुनसिफ हुमायूं दिलावर जैसे जिन्होंने इस निज़ाम इंसाफ को और इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, इनको भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी। थैंक यू। कोशा खाना केस में जो अपील उस पर आज समाज में बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकिन ये अपनी मुस्तरद नहीं समझ, बल्कि इसमें एक इतलाह दी गई कि हाई कोर्ट में इस वक्त जो कोशा खाना का मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट को इस वक्त उससे रोक दिया जाए, यानी स्टे कर दी जाए। इस्तदा जो है वो फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं है, लेकिन अपील जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही मेरे समाज है। बेंच के आगे आज अपील के ऊपर जो है वो जितने भी परिचय हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शामिल है, उन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि मेरिट के ऊपर सुना जाएगा। और इसमें जस्टिस जाजिया ने ये भी रिमार्क किए हैं कि आप वो दूसरी बार ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, तो होना ये चाहिए कि हमने तो ये कहा था कि ये फैसला ये केस जो है रिमांड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो मेरिट पर फैसला करें, लेकिन अगर आप उनका फैसला पसंद नहीं आया, उनका ये कहना था चेयरमैन सीबीआई के बंदी क्या ये उनकी तारीफ में, उनके जायचे में, उनके डिसिप्लिन में ये आपकी जो कोर्ट मार्शल है ये आती भी है कि नहीं आती है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बहस की, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिकल 8 की जो है सब आर्टिकल 3 के उसमें आता है। तो इस पर याया अफरीदी साहब ने भी और मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी, जस्टिस मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने भी जो सवालात किए, उसकी जो है रूह, उसका मजमुआ ये निकलता है जो कम से कम सारे अदालत में ये इस चीज़ का आया कि उन्होंने ये बिल्कुल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए कि ना तो इसकी जो है वो अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो जज होता है वो ना तो उसकी वो इंडिपेंडेंट, ना तो क्वालिफिकेशंस है, फिर ना उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर है, ना उसकी कोई जो मुलाजमत है उसकी कोई यानी तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही वो आज़ादाना तौर पर फैसला कर सकता है। इसलिए वो अदालत के तारीफ में ही नहीं आता जो आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ये ना अदालत आलिया में इसकी कोई अपील है, ना अदालत उज़्मा में इसका कोई आगे पटिशन होती है। सो इसका ना कंट्रोल है ना अदालत आलिया के, ना इसका कमांड और कंट्रोल, दोनों चीज़ें सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अदालत आलिया की तहवील में कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की नहीं आती है। सो बुनियादी चीज़ जो है हमारा यही था कि एक तो तफ्तीशी अमल जो है आंसर जो है वो शफाफ और आर्टिकल 10A के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना चाहिए। और ये तो तफ्तीश से ही जब आप उसको मुल्ज़िम को उठा लेते हैं तो फिर उसका कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कहाँ रखा जा रहा है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उसको क्या बुनियादी हुकूक मुयस्सर हैं या नहीं है, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है।